Welcome to English classes by Sushil Kumar Singh. This is Sushil from Misrauli, बंकुल दवरिया, उत्तर प्रदेश। आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के लेसन 8 के बारे में, जो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखा गया है, जिस लेसन का नाम है इफ़। इस कविता के माध्यम से कवि कुछ श्रेष्ठ गुणों को हमारे सामने रखता है। अगर इन गुणों को हम अपने जीवन में, मानव जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही हम महान बनेंगे, हम श्रेष्ठ बनेंगे और हमें सफलता भी मिलेगी। तो आइए इस लेसन का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसका पहला स्टेंजा है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। यदि आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों, आर लूजिंग देयर्स, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हों, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और इसका दोष आप पर लगा रहे हों। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउटिंग यू। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, यदि आप अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं, जब व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब सारे लोग आपके ऊपर संदेह कर रहे हों। यदि सारे लोग आपके ऊपर संदेह कर रहे हों और उस समय आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगली लाइन में कवि कह रहा है कि बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। आप अपना विश्वास बनाए रखिए, लेकिन कवि कह रहा है कि इसके साथ साथ दूसरे के संदेहों को भी ध्यान में रखिए। आप अपना भरोसा कायम रखिए, आप अपना भरोसा मत खोइए। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग। यदि आप प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग, और यदि आप प्रतीक्षा करने से थकते नहीं हैं, और बीइंग लाइड अबाउट डू नॉट डील इन लाई, या झूठ बोले जाने पर भी, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा झूठ बोले जाने पर भी यदि आप झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, अरे उनका काम है झूठ बोलना, उनको बोलने दीजिए, उस समय भी अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, और बीइंग हेटेड डू नॉट गिव वे टू हेटिंग, या अन्य व्यक्तियों के द्वारा घृणा करने पर भी आप घृणा का राह नहीं अपनाते हैं, आप किसी के प्रति घृणित विचार नहीं रखते हैं, एंड एट डू नॉट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज, और यदि आप एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कवि कह रहा है कि आप एक सफल इंसान हैं, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगा। अगर उपरोक्त सारे गुण आपके अंदर हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। फिर अगला स्टेंजा में कवि कहता है कि इफ़ यू कैन ड्रीम, यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और यदि आप उस स्वप्न को अपना नहीं बना पाते हैं, केवल सपने देखने से ही कुछ नहीं होगा, सपनों के अनुसार आपको कर्म भी करना पड़ेगा। यदि आप स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न को अपना नहीं बना पाते हैं, इफ़ यू कैन थिंक, यदि आप सोचते हैं, एंड नॉट मेक थॉट योर एम, और आप अपने सोच को अपना उद्देश्य नहीं बना पाते हैं, इफ़ यू कैन मीट विथ
ट्रम्प एंड डिसेस्टर। यदि आप विजय को और पराजय को दोनों को एक ही समान देखते हैं, यदि आप विजय और पराजय को समान दृष्टि से देखते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम, और दोनों के साथ आप समान व्यवहार करते हैं, इफ यू बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, यदि आप सहन कर सकते हैं अपने द्वारा बोले गए सत्य को, यदि आप अपने द्वारा बोले गए सत्य को सहन कर सकते हैं, ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल। नेव मीन होता है धूर्त व्यक्ति, धूर्त व्यक्तियों के द्वारा। यदि आप उस सत्य को सहन कर सकते हो जो आपने बोला है, और जिसको कनिंग पर्सन द्वारा, धूर्त व्यक्तियों द्वारा तोड़ मरोड़ करके और आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो, और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन, या यदि आप उन चीज़ों को नष्ट होते हुए, बर्बाद होते हुए देख सकते हैं जिनके लिए आप अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है, जिनके लिए आप अपने जीवन के संपूर्ण मेहनत लगा दिया है, एंड स्टॉप एंड बिल्ड देम अप विथ ओन आउट टूल्स, और उसके बाद भी यदि आप ओन आउट टूल्स का मतलब हुआ मुरझा गए हथियार, और उसके बाद यदि आप अपने शस्त्र, ऐसे शस्त्र जो पूर्ण रूप से घिस गए हों, उनके द्वारा यदि आप उन्हें पुनः निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, तो आप एक सफल इंसान हैं और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए 2 ही स्टेंजा, अगला 2 स्टेंजा जो बचा हुआ है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।